हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। क्या आप अपने रिलेशनशिप में अपने आप को खोते जा रहे हैं? क्या आपको हमेशा खुद पर सेल्फ डाउट रहता है? क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लगातार गिरता जा रहा है? क्या आपका माइंड हमेशा कंफ्यूजन से भरा रहता है और आपको समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या आपकी लाइफ में ग्रोथ रुक सी गई है? क्या आप अपने रिलेशनशिप में खुद को हमेशा स्टक सा फील करते हैं? क्या आपका दिमाग हमेशा फॉगी फॉगी रहता है और आपको लगता है यू आर गोइंग क्रेजी? अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि आप गैसलाइट हो रहे हैं। आपको चेक करने की जरूरत है कि कहीं आप किसी रिलेशनशिप में गैसलाइट तो नहीं किए जा रहे हैं। आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरे जैसे बहुत से यूट्यूबर्स ऐसी टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं। तो हमारा मेन पर्पस होता है लोगों में अवेयरनेस लाना, ताकि वो खुद को और अपनी लाइफ को सेव कर सके। बट कई बार क्या होता है कि लोग बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं और बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं और सबको शक की निगाहों से देखने लगते हैं, जिससे लाइफ में कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस अवेयरनेस में आना है और एक ऑब्जर्वर बनना है। किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करके बस उसे ऑब्जर्व करना है कि आपके साथ क्या हो रहा है और कौन आपके साथ क्या कर रहा है, जिससे आप एक सही डिसीजन पर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैस लाइटिंग क्या होती है, फिर जानेंगे कि गैस लाइटिंग कैसे करते हैं और उसका हमारी लाइफ और मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि हमें इससे कैसे बचना है। आप गैस लाइट वर्ड सुन के कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कोई गैस और लाइट से रिलेटेड है। एक्चुअली ये वर्ड एक बहुत पुराने प्ले से लिया गया है, जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पागल बनाने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स अपनाता है। जैसे वो अपने घर की गैस वाली लाइट को कभी डिम कर देता है और कभी ब्राइट कर देता है, और अपनी वाइफ को मैनिपुलेट करता है कि ऐसा सिर्फ उसे ही दिख रहा है। ऐसा सिर्फ उसकी वाइफ को ही दिख रहा है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि उसकी वाइफ को बिलीव हो जाए कि वो पागल होती जा रही है। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ है और इस टाइप के बिहेवियर को गैस लाइटिंग का नाम दे दिया गया। तो गैस लाइटिंग क्या होती है? गैस लाइटिंग एक मेंटली और इमोशनली अब्यूज करने की एक टेक्निक होती है, जिसे अक्सर टॉक्सिक पर्सन और मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं। वैसे तो कोई टॉक्सिक पैदा नहीं होता, बहुत से सर्कमस्टांसेस होते हैं एक पर्सन को टॉक्सिक बनाने के पीछे, बट इसके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी तो आपको उनके इस बिहेवियर को पहचानना है और खुद को सेव करना है। जब एक गैस लाइटर सामने वाले को गैस लाइट करता है तो वो उस पर्सन की रियलिटी, उसके इमोशंस, उसकी थॉट्स, उसकी मेमोरी, उसके परसेप्शन पर उसे शक करने के लिए मजबूर कर देता है। मीन्स जैसा वो पर्सन सोचता है, एक गैस लाइटर उसे बार बार गलत साबित करने की कोशिश करता है। ये गैस लाइटिंग किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है। कोई भी आपके दिमाग के साथ खेल सकता है, बट सबसे ज्यादा पेनफुल ये जिस रिलेशनशिप में होती है वो है लव रिलेशनशिप। इसमें जिसके साथ ये होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, अपने आप को इस रिश्ते में बिल्कुल खो देता है, क्योंकि इसमें पर्सन धीरे धीरे खुद से और दुनिया से डिस्कनेक्ट होता जाता है और अपने गैसलाइटर पार्टनर से वो ओवर अटैच्ड हो जाता है और पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। फिर वो टॉक्सिक पर्सन उसे जैसे चाहे वैसे यूज करता है। अब देखते हैं ये गैसलाइट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पार्टनर का कोई बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगा और आपने इस बारे में उनसे कहा, तो अपनी गलती ना मानकर वो आपको ही ओवर सेंसिटिव बोल के आपके इमोशंस और फीलिंग्स को डिनाई कर देंगे। वो कहेंगे कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो या कर रहे हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है। तुम हमेशा राई का पहाड़ बना देती हो, तुम हमेशा झगड़ा करने का बहाना ढूंढती हो। वो इस तरह से अपनी बात कहेंगे कि थोड़ी देर बाद आपको ही गिल्टी फील होगा और आप अपनी फीलिंग्स पर ही डाउट करने लगेंगे कि क्या सच में आपने ओवर रिएक्ट कर दिया। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, हालांकि आप सही थे, बट उन्होंने आपको गैसलाइट कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कभी आप लोगों की कोई आर्गुमेंट हुई हो और उन्होंने बहुत हर्टफुल कुछ वर्ड्स आपसे कहे हो, और आज आप उनसे बोले कि उस दिन जो तुमने मुझसे ये कहा था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे याद नहीं है या मैं भूल गया हूँ। वो पूरी तरह से ही मना कर देंगे कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, तुम्हारी मेमोरी कमजोर हो गई है और तुम चीजें भूलने लगी हो। वो ऐसा कह के आपकी सारी बात को रिजेक्ट कर देंगे। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे
आपने खाना बनाकर किचन की गैस और लाइट्स ऑफ कर दी और आप अपने रूम में आ गए। थोड़ी देर बाद वो इंटेंशनली किचन में जाके वो लाइट ऑन कर देंगे और आपसे आके कहेंगे कि तुमने किचन की लाइट ऑफ क्यों नहीं की। तब आप कहेंगे कि मैंने तो ऑफ की थी, और आप किचन में जाके देखेंगे कि लाइट्स तो ऑन हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ, क्या मैंने सच में लाइट बंद की थी या नहीं। और अगर आपकी किसी टॉपिक पर बहस हो रही है और ब्लेम उन पे जा रहा होगा, तो वो उस टॉपिक को डाइवर्ट करके पास्ट से आपकी कोई ऐसी बात सामने लाएंगे जिसका उस कन्वर्सेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये बात यहाँ कहाँ फिट होती है, और धीरे धीरे ब्लेम और गिल्ट आप पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और वो आसानी से बच जाएंगे। वो आपकी मेमोरी और परसेप्शन को बार बार चैलेंज करते हैं और खुद को बचाने के लिए हमेशा यही बोलते हैं कि तुम पागल हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम हर चीज़ को ओवरथिंक करती हो, छोटी छोटी बातों पे रोती हो, ओवर रिएक्ट करती हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, तुम चीज़ें अज्यूम करती हो, तुम अपने दिमाग में चीज़ें बनाती रहती हो। अगर ये सब आपको लगातार सुनने मिलता है तो समझ जाइए कि आपके साथ गैसलाइटिंग की जा रही है और आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब जानते हैं कि गैसलाइटिंग का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस पर्सन को गैसलाइट किया जाता है वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगता है। उसे अपने डिसीजंस, अपनी मेमोरीज पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि जो कुछ भी वो सोच रहा है या फील कर रहा है वो सब गलत है। वो धीरे धीरे अपनी सारी रियलिटी पे ही शक करने लगता है। सेकंड है लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। जब गैसलाइटर लगातार आपकी बात को इनकार करता है या उसका विरोध करता है तो आपको अपनी ही रियलिटी और सैनिटी पर शक होने लगता है। आपको लगने लगता है कि आप सही से चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड फील करते हैं। आपका माइंड इसी चीज़ में उलझा रहता है कि आप सही बोल रहे हैं या सामने वाला सही बोल रहा है। आप कभी भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। थर्ड है लो सेल्फ एस्टीम। आपको एक गैसलाइटर के सामने अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ हमेशा कम ही लगेगी, क्योंकि उन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेलकर आपकी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल खत्म कर दिया है। भले ही आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, भले ही नेचर में आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो, आप ज़्यादा अच्छे दिखते हो, बट वो आपको लगातार ऐसा फील करवाते हैं कि आप कुछ भी नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और आपको भी धीरे धीरे ऐसा ही लगने लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता और आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है। एक बार आप इस गैसलाइटर से अपने आप को अलग करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप क्या नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके हिडन टैलेंट्स बाहर निकलेंगे जिन्हें उस गैसलाइटर ने कहीं दबा दिया है। फोर्थ है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई पर्सन इतना कुछ सफर करेगा तो उसकी इमोशनल हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है। लगातार इतना टॉर्चर सहने के बाद पर्सन बहुत फ्रेजाइल हो जाता है। उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं रहते। पर्सन बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है। उन्हें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। उसे उसी इंसान को खोने का हमेशा डर लगा रहता है जो उसे पागल बना रहा होता है। वो अपने गैसलाइटर को खुश करने के लिए बहुत बार उसकी बात मान लेता है और अपने आप को गलत साबित होने देता है, जिसका फायदा वो टॉक्सिक पर्सन हमेशा उठाता है। कभी आपका रोने का मन करता है तो आप उसके डर की वजह से रो भी नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है कि उन्हें आपका रोना ओवर रिएक्ट लग सकता है। वो आपके इमोशंस को डिनाई करेंगे और आप पर गुस्सा भी कर सकते हैं। कई बार आप अपने इमोशंस को ओवर एक्सप्रेस कर देते हो और कई बार उन्हें दबा देते हो, जिससे कि आपकी इमोशनल हेल्थ खराब होने लगती है। फिफ्थ है आइसोलेशन। गैसलाइटर की वजह से आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से अलग फील करने लगते हैं। आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है। आप बहुत अकेला फील करते हैं। गैसलाइटर आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के बारे में उल्टा सीधा बोल के उनसे आपको अलग करने की हमेशा कोशिश करता है, ताकि आप अकेले पड़ जाएं और वो आप पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। और कभी कभी वो आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज को ये भी विश्वास दिला देते हैं कि आपका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा, और वो भरोसा भी कर लेते हैं क्योंकि गैसलाइटर ने बाहर अपनी इमेज बहुत अच्छी बना के रखी होती है, जिससे दूसरे लोग उन पे बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं। सिक्स्थ है डिपेंडेंस। एक गैसलाइटर के साथ रहकर आपकी एनर्जी इतनी वीक रहती है कि आप उसके बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। वो पूरी तरह से आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेता है।
वो बातों का ऐसा जाल बनाते हैं जिससे आपको लगता है कि वो आपसे बहुत समझदार हैं और आपको सही गाइड कर सकते हैं। आप अपनी पूरी लाइफ की डोर उनके हाथ में दे देते हैं। अब वो जैसा नचाना चाहते हैं नचा लेते हैं। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अगर गैस लाइटिंग हो रही है तो हमें इससे बचना कैसे है? तो सबसे पहला और सबसे सेफ ऑप्शन है उनसे सेपरेट हो जाना। अगर आपको पता चल जाता है कि आप किसी गैस लाइटर के साथ रह रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उनसे दूर हो जाइए। बट जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो दूसरा ऑप्शन है उनसे सही से डील करके अपने आप को सेव करना। तो अपने आप को सेव करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अवेयरनेस। अगर आप अवेयरनेस में आ जाएं और आपको समझ में आने लगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो समझो आपने अपनी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो आपका अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है। अगर आपने उनके बिहेवियर को पहचान लिया तो आपके लिए उनसे डील करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सेकंड, अपना सपोर्ट सिस्टम तैयार करिए। भले ही आपके पार्टनर ने आपको सबसे आइसोलेट कर दिया हो, बट अब आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करनी है। उनका सपोर्ट आपको बहुत हेल्प करेगा इस सिचुएशन से निकलने में। अगर आप किसी बात को लेके कंफ्यूज हैं तो आप उनसे डिस्कस करिए और उनका पर्सपेक्टिव जानिए। अगर अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है तो अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपना सारा डर निकाल के अब आपको अपने लिए स्टेप लेना होगा। थर्ड है, अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को वैलिडेट करें। गैस लाइटर अगर आपसे कहे कि आप गलत सोच रहे हो या ओवरथिंक कर रहे हो और आपकी सही बात को गलत साबित करने की कोशिश करे, तो आप अपनी बात पर अटल रहें और बिल्कुल भी उनकी बातों में ना आए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आएगा और आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग फील होगा। फोर्थ, खुद से हमेशा कनेक्ट रहो। अगर आपका खुद के साथ कनेक्शन स्ट्रांग है तो कोई आपके माइंड के साथ नहीं खेल सकता। हम खुद से हमेशा डिस्कनेक्ट रहते हैं, अपनी वर्थ को नहीं पहचानते, इसलिए मैनिपुलेटर्स और टॉक्सिक पर्सन इसका फायदा उठाते हैं। तो हमेशा अपने थॉट्स और फीलिंग्स से कनेक्ट रहिए। और जैसे मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि 15 मिनट्स के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा खुद से कनेक्ट होने में। और अपने आप को किसी हॉबी में बिजी कर लीजिए और देखिएगा धीरे धीरे आप स्ट्रेस फ्री होने लगेंगे और पॉजिटिव होने लगेंगे। फिफ्थ है डॉक्यूमेंटेशन। आप अपने एक्सपीरियंसेस और आपके बीच जो कन्वर्सेशन होती है उसे आप कहीं लिख सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक प्रूफ की तरह। और ये प्रूफ आप अपने गैस लाइटर पार्टनर को दिखाएं या ना दिखाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप उन्हें ये प्रूफ्स दिखाएंगे तो वो इन्हें भी ट्विस्ट और डिनाई कर सकते हैं। आपको ये प्रूफ रखने हैं अपने लिए या फिर जो आपके सपोर्ट में है उनको दिखाने के लिए, ताकि अगर आप कभी कंफ्यूज हो तो आप रियलिटी और गैस लाइटर के मैनिपुलेशन के बीच डिफरेंस कर सके और पता कर सके कि क्या सही है और क्या गलत। सिक्स्थ है, गैस लाइटर के साथ जितना हो सके कम इंगेज हो। ऐसे पर्सन हमेशा आपको अपने थॉट्स में उलझा कर रखते हैं, जिससे आप किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाते और लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। आपकी सारी एनर्जी कंफ्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सप्लेनेशंस इन्हीं सब में वेस्ट होती रहती है। अगर आप इन लोगों के साथ कम से कम इंगेज होंगे तो आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे और अपने लिए कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे। सेवेंथ है प्रोफेशनल हेल्प। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है और आप अकेले उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। थेरेपिस्ट और काउंसलर आपको इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकाल सकते हैं। वो आपको एक सिस्टमैटिक वे बता सकते हैं जिस पे चल के आप अपनी लाइफ, अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को हेल्दी बना सकते हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और अपनी आगे की लाइफ को खुशी से जी सकते हैं। और थेरेपिस्ट और काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, ये आपकी हर बात को समझेंगे और आपको सही सॉल्यूशंस देंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिससे आपको गैस लाइटिंग को समझने में हेल्प होगी और आप अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को जरूरत है तो उनके पास जरूर शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।